नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। मणिपुर के सिंगनघाट इलाके में आतंकी हमला, सुरक्षा बलों को बनाया गया निशाना। आतंकी हमले में कर्नल के साथ 5 जवान हुए शहीद। हमले में कर्नल की पत्नी और नाबालिग बेटे की भी मौत। आतंकियों ने सेना पर घात लगाकर किया हमला। उग्रपंथी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर आतंकी हमले का शक। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले पर जताया शोक, ट्वीट कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को किया नमन। नीरज चोपड़ा के साथ 12 खिलाड़ियों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने भरे हुंकार। कहा सपा शासन में आतंक का अड्डा था आजमगढ़, अब यहां बन रहा है सरस्वती का धाम। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर किए ताबड़तोड़ हमले। का चुनाव आया तो अखिलेश यादव को याद आया जिन्ना। यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनने का किया दावा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अमित शाह ने अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। संबोधन के दौरान अमित शाह ने हिंदी भाषा की बताई अहमियत। कहा हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कोई विवाद नहीं, स्वभाषा को आगे बढ़ाने पर दे जोर। अमित शाह ने कहा कि उन्हें गुजराती से ज्यादा हिंदी भाषा है पसंद। सावरकर नहीं होते तो आज हम अंग्रेजी ही पढ़ रहे होते। सीएम योगी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर से की समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। अखिलेश यादव की विजय यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा बीजेपी गरीबों की जेब काटकर अमीरों की जेब भर रही। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज। केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा लगता है अब घर पर भी पहनना पड़ेगा मास्क। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि जरूरत हो तो दिल्ली में लगाया जाए 2 दिन का लॉकडाउन। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को नहीं ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। पराली पर रोक के लिए इंसेंटिव देने के लिए कहा। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ते देख सीएम केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का किया ऐलान। सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली एनसीआर पर लगातार प्रदूषण की मार। धुएं और धुंध से घुटा दिल्ली का दम। कई जगह पर खतरनाक स्तर पर पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी की हवा में छाया धुंध का अंबार। पराली और गाड़ियों का धुआं बना लोगों के लिए मुसीबत। अपनी किताब को लेकर विवादों में घिरे कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने दी सफाई। कहा किसी को आहत करने के लिए नहीं था मेरा मकसद, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर किया गया है पेश। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बनी है उनकी किताब। हिंदुत्व की आतंकी संगठन से तुलना करने पर किया मना। किताब पर विवादों में घिरे सलमान खुर्शीद का पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने किया समर्थन। कहा आईएसएस से सांप्रदायिक पार्टियों की तुलना गलत नहीं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आरएसएस को बताया सांप्रदायिक संगठन। कहा लोगों को लड़ाकर की जा रही है सियासत। बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म का किया हाईचेक। यूपी के बाद बिहार पहुंचा जिन्ना का जिन्न। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने की जिन्ना की तारीफ। कहा एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना। खालिद अनवर ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ठहराया देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार। कहा देश के विभाजन में जितना रोल जिन्ना का था उतना कांग्रेस का भी था। खालिद अनवर के विवादित बयान पर बीजेपी का वाद। सम्राट चौधरी ने कहा जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाए, वही होगा ऐसे लोगों का स्वागत। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। जिन्ना से प्रेम करने वालों के लिए पाकिस्तान जाने का खुला है ऑफर।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित ऐलान। दिल्ली ट्रैक्टर रैली हिंसा में गिरफ्तार किए गए हर प्रदर्शनकारी को 2 लाख रुपए देगी पंजाब सरकार। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन। कहा, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे केंद्र सरकार। 26 जनवरी हिंसा में कुल 83 लोग हुए थे गिरफ्तार। राकेश टिकैत की प्रदर्शनकारियों से अपील। कहा, जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे चुनावी जीवी। खेती और किसानों के मुद्दों पर डटे रहने के लिए कहा। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि चुनावी जीवी घर घर जाकर लोगों को जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च की भी घोषणा। जन्मदिन के दिन करीब 7 घंटे तक की गई किंग खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ। पहली बार दिल्ली से आई एनसीबी की टीम ने दागे सवाल। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच। बंद के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़। जबरन बंद करवाई गई दुकानें। नांदेड़ के सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज। प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी पर किया हमला। पुलिस की गाड़ी पर भी हमला और तोड़फोड़। वाशिम में भी बंद समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। दुकानें बंद करवाने के लिए की गई तोड़फोड़। कई दुकानदार जख्मी। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। आगरा में 25 वर्षीय महिला की संदिग्ध हालत में मौत के बाद बवाल। दुकानों में की गई तोड़फोड़। पथराव और फायरिंग से फैला दहशत। शुक्रवार को आगरा के चिल्लीपाड़ा इलाके में फंदे से लटका मिला था महिला का शव। 1 साल पहले महिला ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवक से किया था प्रेम विवाह। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 25 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं दर्ज। 22 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में 12,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस। 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक। एक दिन में 555 लोगों ने तोड़ा दाम। भारत में कुल कोरोना का केस का आंकड़ा 3 करोड़ 44 लाख के पार। अब तक करीब 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। राजधानी में कोरोना के नए केस 40 आए और कुल मामले 14,40,000 के पार पहुंचे। एक्टिव केस की संख्या 350 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 997 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 800 से ज्यादा मामले। कुल मामले 16 लाख के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4 नए मामले दर्ज। कुल मामले 7 लाख के पार। 32 केस एक्टिव। हरियाणा में 20 नए कोरोना के केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 130 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे के अंदर 145 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,25,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ 89 लाख के पार। प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को यूपी को देंगे बड़ी सौगात। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। यह मोदी की मौजूदगी में वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करेंगे लैंड। अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। S-400 मिसाइल सिस्टम के पहले बैच की डिलीवरी संभव। पुतिन की भारत यात्रा से पहले मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच होगी 2+2 वार्ता। S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए करीब $5 अरब का हुआ सौदा। रेल यात्रियों को बड़ी राहत। रेलवे ने खत्म किया ट्रेन का स्पेशल स्टेटस। कोरोना महामारी से पहले के किराए पर चलेंगी 1700 ट्रेन। पिछले साल मार्च में बंद हुआ था ट्रेन का संचालन। लॉकडाउन के बाद से स्पेशल का टैग लगाकर वसूला जा रहा था सामान्य से 30% ज्यादा किराया।
रेलवे के मुताबिक जल्द लागू होंगे नए नियम। अब पुराने नाम और नंबर के साथ दौड़ेगी ट्रेन। जनरल की टिकट पर अब भी पाबंदी। जनसत्ता दल की महिला नेता रेणु सिंह ने की हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। जनसत्ता दल की नेता रेणु सिंह ने कहा सिर्फ टेस्ट के लिए की थी हर्ष फायरिंग, बात का बनाया गया बवंडर। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल का दौरा। ब्लिस प्रीमियर गार्डन में कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव के साथ कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्गों की जुबानी विभाजन की अमर कहानी पुस्तक का किया विमोचन। पुस्तक में लिखे गए हैं 1947 में बुजुर्गों के विभाजन के बारे में दर्ज के लेख। एंटरप्राइजेज प्रमोशन बोर्ड के साथ भी मनोहर लाल ने की बैठक। हरियाणा में मारुति और अन्य बड़े उद्योगों पर 75% आरक्षण को लेकर की गई चर्चा। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिलने पर दी गई बधाई। कहा प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमेशा देश का नाम किया ऊंचा। प्रदूषण को लेकर सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा किसानों को कोसना बंद करे दिल्ली सरकार। हरियाणा से ज्यादा पंजाब में जल रही है पराली। इस्लाम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विकास कार्यों को लेकर की बैठक। विभागों के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले कृष्णपाल गुर्जर का फरीदाबाद का विकास अब 2048 प्लान के तहत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 4 विभागों के अधिकारियों से फरीदाबाद के विकास कार्यों का लिया अपडेट। साथ ही विधायकों ने जो समस्याएं बताई उनका जल्द ही समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद की बढ़ती आबादी को देखकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत। बोले फरीदाबाद में विकास को लेकर अधिकारियों से हुई है चर्चा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के लोगों को दी सौगात। शहर और सेक्टर 25 को सेक्टर 55 से जोड़ने वाली एक और नई सड़क का किया शिलान्यास। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान। कहा बल्लभगढ़ में आने वाले समय में नहीं रहेगा कोई काम बाकी। शहर में साफ सफाई को लेकर प्रशासन को दिए गए हैं निर्देश। लोगों की सभी समस्याओं को सरकार करेगी हल। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले मूलचंद शर्मा। कहा देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार बिना भेदभाव कर रही है विकास। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपीए सरकार के समय 126 जहाजों की हुई थी डील, जबकि मोदी सरकार ने महज 36 जहाज पर किया समझौता। मीडिया से बातचीत के दौरान अलका लांबा ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा जब मामले की जांच शुरू हुई तो सीबीआई निदेशक के घर रेड डालकर फाइल से जुड़ी सारी फाइल्स जब्त करवा ली गई। पंचकुला में नगर निगम की बैठक के दौरान हुआ हंगामा। आमने सामने कांग्रेस और भाजपा के पार्षद। पेड पार्किंग को लेकर पार्षदों ने जताई नाराजगी। पार्षदों ने खड़े किए सवाल। का एजेंडा तैयार करने से पहले पार्षदों से क्यों नहीं मांगे गए सवाल, सुझाव। हंगामे को बढ़ता देख मेयर कुलभूषण गोयल ने बैठक को किया बर्खास्त। भिवानी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि। कबड्डी कोच असन सांगवान को मिलेगा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होगा सम्मान। असन सांगवान की उपलब्धि पर 14 नवंबर को भिवानी में होगा भव्य सम्मान समारोह। 2010 में ईरान और 2018 में साउथ कोरिया कबड्डी टीम की भी कोच रह चुकी है हसन। प्राइवेट स्कूल्स में दाखिले के लिए आवेदन की 14 तारीख को बढ़ाकर किया गया 24 नवंबर। हरियाणा सरकार ने दाखिले के लिए हो रहे कम आवेदन को देखते हुए लिया फैसला। शिक्षा विभाग ने दी जानकारी। भिवानी में 18 और 19 दिसंबर को होगी एचटेट की परीक्षा। 15 से 25 नवंबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन चौकवीर सिंह ने दी है जानकारी। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का बयान। कहा प्रदेश सरकार और गृह मंत्री अनिल विज ने प्राइवेट स्कूल्स का 1 वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर संजीवनी की है प्रदान।
करनाल में स्कूली बच्चों की सराहनीय पहल। सेक्टर 8 के पार्क में कूड़ा डालने वाली जगह को किया साफ। पौधे लगाकर एक सुंदर पार्क में किया गया तब्दील। बच्चों ने स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वॉल पेंटिंग बनाकर लोगों को दिया संदेश। पार्क में पौधे लगाने और साफ सफाई रखने की भी की अपील। नूंह में पशुपालन डेयरी विभाग से पशुओं की देखरेख के लिए शुरू की गई पहल। पशुपालन करने वाले किसानों को बनाया जाएगा पशु क्रेडिट कार्ड। किसानों को पशुपालन करने के लिए प्रदान की जाएगी कार्यशील पूंजी। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नरेंद्र यादव का बयान। कहा, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन सकेंगे पशुपालक। इंद्री के व्याना गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुस्तकालय उद्घाटन समारोह का किया आयोजन। बिजली वितरण निगम के चेयरमैन पीके दास ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। विधायक राम कुमार कश्यप भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। अम्बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में भी होगा 100% शव का पोस्टमार्टम। लोक निर्माण विभाग ने लाखों की लागत से बिल्डिंग का किया है निर्माण। पुलिस को अब शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। आंदोलन में 15 नवंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल करने का किया आह्वान। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की सरकार से एक्साइज ड्यूटी में कटौती से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कम की थी एक्साइज ड्यूटी। दादरी के बाडडा में सरकारी कॉलेज में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्राओं ने किया प्रदर्शन। समस्या दूर करने के लिए कॉलेज प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। बहादुरगढ़ में पीने के पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने फोड़े मटके प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जिनमें 2 बार पानी की सप्लाई देने की मांग। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अधिकारियों पर सही ढंग से जल आपूर्ति नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, पीने का पानी नहीं मिलने से रोजमर्रा के कार्य हो रहे हैं प्रभावित। बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक रहा विकलांग। बेबसों का सेशन जज से लगाई मदद की गुहार। न्यायालय के आदेश के बाद से विकलांग की समस्या का किया गया हल। हैदराबाद में बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। पर्वतीय कॉलोनी में मनी ट्रांसफर की दुकान में हथियार के बल पर लूटे गए 80,000 रुपए। दुकानदार ने बदमाश के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू। रादौर में बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ। गुमथला गांव में रेलवे कर्मचारी से लुटेरों ने मारपीट कर छीनी 10,000 रुपए की नकदी। लोगों की सूचना पर पहुंचे परिवार वालों ने घायल रेलवे कर्मचारी को अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया केस। पंचकुला में दर्दनाक हादसा। मोरनी इलाके में 200 फीट गहरी खाई में गिरी जीप। हादसे में एक महिला की मौत, 4 घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई किया गया रेफर। सूत्रों के अनुसार गाड़ी में तकनीकी खराब के चलते हुआ हादसा। नरवाना में मां की हत्या करने के बाद से बेटे ने की आत्महत्या। जयपुर चंडीगढ़ रेलवे मार्ग के आगे खुद कूद कर दी जान। पलवल के असावड़ी रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। ताज एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में उठा धुआं। दिल्ली से झांसी की तरफ जा रही थी ट्रेन। 1 घंटे की चेकिंग के बाद हुई रवाना। उपचुनाव में हिमाचल बीजेपी की हार के बाद मंत्रियों की दिल्ली में क्लास। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह के साथ रामलाल मार्कंडा दिल्ली तलब। बीजेपी राष्ट्रीय जेपी नड्डा से की मुलाकात। सिरमौर के नौहराधार में सीएम जयराम ठाकुर ने किया जनसभा को संबोधित। लोगों को दी 75 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज। सीएम जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अधिकारियों के साथ मीटिंग। 30 नवंबर तक दूसरी डोज पूरा करने के निर्देश। किन्नौर में विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जागरूकता शिविर का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विक्रांत
कौंडल्या ने लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में किया जागरूक। सिरमौर में दुर्लभ औषधीय मशरूम उत्पादन प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य। सोलन के माइक्रोटेक पैथ लैब में वृद्धों के लिए निःशुल्क टेस्ट की सुविधा। घर से लाने ले जाने की भी मिल पाएगी सुविधा। मंडी में खलियार वार्ड में खेलते वक्त गिरने से बच्चे की मौत। फुटबॉल खेलते वक्त हुआ हादसा। नूरपुर में मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना करने वालों पर नूरपुर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 41 वाहनों के चालान काटे। सोलन के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला का पर्स चोरी। सीसीटीवी में बंद होने पर अस्पताल प्रशासन पर खड़े हुए सवाल। नालागढ़ में लोगों की लंबित मांग पूरी। पंजाब हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली घनौली ढेरोवाल सड़क के लिए पंजाब सरकार ने स्वीकृत किए 6 करोड़ 97 लाख। पांवटा के कपोटा कॉलेज में छात्रों के लिए डिग्री लेना बना चुनौती। छात्रों का कॉलेज प्रशासन पर देखी का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर कोरोना की मां, व्यापारियों को नहीं मिल रहा ग्राहक। बढ़ती महंगाई के कारण घट रही ग्राहकों की संख्या। कुल्लू में अवैध रूप से घूम रहे फेरी वालों पर हिंदू जागरण मंच के प्रशासन से कार्रवाई की मांग। फेरी वालों के वेरिफिकेशन और पंजीकरण की मांग। यूरोप का सरहदी विवाद गरमाया। रूस के बेलारूस में भेजे गए परमाणु बम वर्षक। जवाब में ब्रिटेन ने पोलैंड में उतारे सैनिक। तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज। चीन तैयार कर रहा विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर। जल्द हो सकता है लॉन्च। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की एक मस्जिद के पास बम विस्फोट। हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 घायल। यूरोप में फिर पैर पसार रहा कोरोना। 10% तक बढ़े मौत के आंकड़े। WHO ने दी जानकारी। दक्षिण अमेरिका देश चिली में कपड़ों का पहाड़। सालाना 39,000 टन बढ़ जाता है कपड़ों के कूड़े का ढेर। पहाड़ में क्रिसमस स्वेटर से लेकर स्की बूट तक कचरे में शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट मैच को लेकर जारी हुआ शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला मैच खेलेगी भारतीय टीम। दोनों टीम के बीच 29 जुलाई 2022 को होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के लिए आईसीसी ने अंपायर्स का किया ऐलान। भारत के नितिन मेनन निभाएंगे तीसरे अंपायर की भूमिका। मैदान पर मराइस रासमस और रिचर्ड कैटलबोरो करेंगे अंपायरिंग। जयपुर पहुंचे राहुल द्रविड़। 17 नवंबर को कोच के तौर पर संभालेंगे भारतीय टीम की कमान। सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला। हसन अली के सपोर्ट में उतरे सहवाग। पाकिस्तान फैंस को दी सलाह। कहा खेल में हार जीत किसी का पहलू। इस समय हसन को सपोर्ट करने की है जरूरत। वनडे और टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ सकते हैं विराट कोहली। भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने दिए संकेत। कहा बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते विराट। विक्की और कैटरीना की शादी की तैयारियां शुरू। जायजा लेने वेन्यू पर पहुंचे विक्की और कैटरीना। 7 से 12 दिसंबर तक राजस्थान के 6 सेंस फोर्ट होटल में चलेगा वेडिंग फंक्शन। राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी के लिए चंडीगढ़ पहुंची हुमा कुरैशी। मेहंदी सेरेमनी में होंगे शामिल। 14 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे राज और पत्रलेखा। बॉलीवुड एक्टर निकितिन धीर ने की अपने पिता बनने की अनाउंसमेंट। प्रेग्नेंट वाइफ के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की गुड न्यूज। निदेशक अली अब्बास जफर की फिल्म में एक्शन करते दिखेंगे शाहिद कपूर। दुबई में शुरू की गई शूटिंग अभी तय नहीं हुआ फिल्म का नाम।